हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम जानेंगे संख्या रेखा यानी नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है, जिसमें जीरो बीच में होता है और इसके पीछे साइड की ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं। और इसके बाद की होती हैं जीरो के बाद की धनात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्या जीरो के पहले ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 से लेके यहाँ अनंत तक जाती हैं। और इसी प्रकार धनात्मक जीरो से आगे 1, 2, 3, 4 यहाँ बीच बीच में बिंदु रहते हैं। ठीक है, तो संख्या रेखा किसे कहते हैं? तो संख्या रेखा वह रेखा है जिसमें सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याओं के अलावा परिमेय, अपरिमेय सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं। इसके बाद हम जानेंगे प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश से बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या कहलाती हैं? सभी धनात्मक संख्याएं, जैसे 1, 2, 3, 4 यहाँ से लेके अनंत तक, यानी 1 से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसके बाद पूर्ण संख्या इंग्लिश से बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर वह संख्याएं होती हैं जो धनात्मक संख्याओं के साथ साथ जीरो मिल जाता है, तो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये कहाँ तक? अनंत तक। फिर इसके बाद पूर्णांक संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर क्या कहलाते हैं? तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी संख्या, यानी ये जो हमने संख्या रेखा में बताया, ये सभी संख्याएं मिलाकर पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्याएं, 0 के साथ प्राकृत संख्याएं ये हो गई पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याएं हो गई पूर्णांक संख्याएं। परिमेय संख्या वह कहलाती हैं, परिमेय संख्या को इंग्लिश से बोलते हैं रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या मतलब P/Q, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें Q बराबर नहीं है 0 के परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2, 2/3, 3/4 ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे कि दशमलव वाली संख्याएं, जैसे 0.1, 8.7 या करणी वाली संख्या, जैसे करणी 2, करणी 5 ये सब संख्याएं, ये सभी अपरिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि P/Q के रूप में इन्हें नहीं लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं ये सभी मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती है, जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं सभी संख्याएं होती हैं, वो सभी वास्तविक संख्या कहलाती हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। अब आपके लिए एक सवाल है, पाई का मान क्या होता है, आप बताइए। इसके अलावा क्या सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं? तो देखने का प्रयास करेंगे। तो क्या सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या हैं? यानी 1, 2, 3, 4 इन सबको क्या एक बटे के रूप में लिखा जा सकता है? तो बिल्कुल, 1 के नीचे बटे में 1 लिखा जा सकता है, 2 के बटे में 1 लिखा जा सकता है, 3 के बटे में 1 लिखा जा सकता है। तो ये सभी P/Q के रूप में लिखे जा सकते हैं, यानी सभी प्राकृत संख्याएँ परिमेय संख्याएँ हैं। हाँ। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्याएं हैं? तो सभी पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य संख्याएं होती हैं, और प्राकृत संख्याओं में केवल धनात्मक संख्याएं। तो नहीं, प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्याओं का केवल धनात्मक संख्याएँ बस हैं प्राकृत संख्या में, यानी पूर्णांक संख्या की बच ऋणात्मक और शून्य संख्याएँ बच रही हैं। तो सभी पूर्णांक संख्याएँ प्राकृत संख्याएँ नहीं है। ठीक है, तो क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ये सभी प्राकृत संख्याएं तो हैं ही,
ये पूर्ण में 0 और है, तो ये पूरा प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में है, इसलिए ये हाँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।